गांव के पास एक घना जंगल था जहां पेड़ों पर बंदरों का बसेरा था और आसपास के खेतों में कुत्ते घूमते रहते थे। उस जंगल के एक किनारे पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे अक्सर एक कुत्ता बैठा करता था। उसका नाम भोलू था। भोलू दिखने में बड़ा तगड़ा था, पर उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। उसी पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उनमें एक छोटा और चंचल बंदर था जिसका नाम मिंकी था। मिंकी अपनी हरकतों से हमेशा सबको हंसाता रहता था, लेकिन उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। एक दिन मिंकी ने देखा कि भोलू पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। उसने सोचा, यह कुत्ता हमेशा इतना उदास क्यों रहता है। मिंकी ने भोलू के पास जाकर पूछा, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें यहां रहना अच्छा नहीं लगता? भोलू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेला हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं सिर्फ यहां बैठकर समय बिताता हूं। मिंकी को यह सुनकर भोलू के लिए बुरा लगा। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। हम साथ में मस्ती करेंगे और अकेलापन दूर करेंगे। भोलू ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे भोलू और मिंकी की दोस्ती गहरी होती गई। मिंकी अपने झुंड से लटकलट कर भोलू के पास आता और उसके साथ खेलता। भोलू मिंकी के लिए जंगल के अलग अलग कोने से फल और जामुन लाता। दोनों साथ में दौड़ते, खेलते और मस्ती करते। एक दिन जंगल में एक बड़ी परेशानी आई। जंगल में शिकारियों का एक झुंड आया जो बंदरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। मिंकी और उसके परिवार को खतरा था। भोलू ने यह देखा और तुरंत समझ गया कि मिंकी और उसके झुंड को बचाना जरूरी है। भोलू ने शिकारियों के जाल के पास जाकर जोर जोर से भौंकना शुरू किया। उसकी भौंक सुनकर शिकारी डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांव के लोग आ गए हैं। भोलू ने शिकारी के जाल को अपने दांतों से खींचकर फाड़ दिया। मिंकी और उसके झुंड ने भोलू की इस बहादुरी को देखा और सबके मन में उसके लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। उस दिन के बाद मिंकी और भोलू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अब भोलू अकेला नहीं था, वह मिंकी के झुंड का हिस्सा बन गया। मिंकी और भोलू ने सबको यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में न तो जाति का फर्क होता है, न ही रूप का। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती सच्चे दिल से होती है, न कि शक्ल सूरत या जाति से। भोलू और मिंकी ने हमें यह भी सिखाया कि एक दूसरे की मदद करना और साथ खड़े रहना ही सच्ची दोस्ती की पहचान है।